जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ सौरभ गुप्ता। प्यार से मेरे को एसजी सर बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 11th 12th बीकॉम एंड लॉ की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। जो ये लॉ की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये सीए फाउंडेशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बीकॉम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। आई होप अभी अपना बिजनेस लॉ का सेशन चल रहा है, अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर चुकी है। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट ने वो 2 क्लास देख ली होगी और वहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन थर्ड पार्ट के बारे में। आज अपन थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? आई होप आप सभी को मज़े भी आ रहे होंगे और मेरे को पता है मेरे एसजी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए 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 अपन आज बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। आज अपन आई थिंक 60 या 70% इन कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी 3-4 वीडियो और बनेगी इसके बारे में। देखो, अपन ने फर्स्ट ये इतना कर चुके थे अपन सेकंड पार्ट के अंदर, अपन ने यहाँ तक स्मॉल एलएलपी पार्टनर्स। आज अपन को पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? तो चलिए 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 भाई, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो देखो अब क्या बोलता है लेक्चर नंबर 3 के बारे में। अब आज से अपन पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक तो पहले वाले भी थे, पर आज से बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है जो कि पेपर और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो क्या बोलता है पार्टनर? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी ए पार्टनर इन द एलएलपी। हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इन ऑफ अ एलएलपी इफ ही हैज़ बीन साउंड माइंड he has been found to be a sound mind by the court of complete jurisdiction and finding in force. He is an undischarged insolvent. He has applied to be educated as an insolvent and his application is pending. ये क्या पढ़ा दिया सर आपने? ये आपने कौन सी भाषा बोल दी? हमें नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे दोबारा से। पार्टनर क्या होता है? एनी इंडिविजुअल या कोई बॉडी कॉर्पोरेट। देखो अपन ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी किसके अंदर? सेकंड पार्ट के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डिफाइन है किसकी, और उसके अंदर क्या क्या आता है? एलएलपी आती है, फॉरेन एलएलपी आती है, फॉरेन कंपनी आती है। तो क्या बताया गया? पार्टनर कौन कौन बन सकता है? कोई भी इंडिविजुअल जो कि 18+ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अपन पार्टनर बना सकते हैं एलएलपी के अंदर। हाउएवर एक इंडिविजुअल है ना, सेल नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि जो वो पार्टनर, मतलब जो इंडिविजुअल, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि अपन एक इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए एलएलपी में। कौन कौन से भाई इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है पार्टनर बनने के लिए? फर्स्ट, ही हैज़ बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कंप्लीट जुडिक्शन एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स। मतलब वो अनसाउंड माइंड हो, वो पागल हो भाई, कोर्ट के द्वारा उसने बताया गया कि ये बंदा पागल है, ये बंदा थोड़ा संकी है, उसको अपन पार्टनर नहीं मानेंगे। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसको अपन एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बनाएंगे। तीसरा, ही हैज़ अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। मतलब उस पार्टनर ने अपनी इंसॉल्वेंट की, जो इंसॉल्वेंट होता है ना, उसने एप्लीकेशन दे रखी है और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या फिर अपन बोल सकते हैं उसकी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसको अपन पार्टनर नहीं बनाएंगे। समझना मेरे साथ मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो, पार्टनर कौन बन सकता है एलएलपी के अंदर? पार्टनर कौन बन सकता है? देखो, पार्टनर भाई कोई भी इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है ना। बट पार्टनर नॉट इंक्लूड इन एलएलपी। कौन कौन से पार्टनर इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर कौन कौन से, सॉरी जस्ट अ मिनट, पार्टनर नॉट इंक्लूड इन एलएलपी। मतलब अपन जो बोल सकते हैं इंडिविजुअल, लाइक मतलब इंडिविजुअल, कौन कौन से इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं होंगे? देखो, अनसाउंड माइंड बता रखा हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा हो,
या फिर उसने एप्लीकेशन दी है, या फिर उसने थर्ड पॉइंट अपन बोल सकते हैं, या फिर उसने एप्लीकेशन दी है इंसॉल्वेंट की, इन एप्लीकेशन इंसॉल्वेंट की दे रखी हो और वो क्या हो पेंडिंग, वो क्या हो पेंडिंग। समझ में आया आपको इतना? क्या पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं? इंडिविजुअल प्लस बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के अंदर। इसमें बताओ हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इफ ही हैज बीन अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कंप्लीट जुरिडिक्शन, ठीक है ना। ही हैज बिकम एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। थर्ड, ही हैज टू बी अप्लाइड एज इंसॉल्वेंट बट हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, उसकी जो एप्लीकेशन है ना वो पेंडिंग है, उसको अपन पार्टनर नहीं बना सकते अपने एलएलपी के अंदर। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा पार्टनर के बारे में। अब बढ़ते हैं अपन आगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? मिनिमम एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। एलएलपी के पास क्या होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and the LLP carry on business for more than 6 months while the number is so reduced, the person who is only partner of the LLP during that time that it so carry on business after those 6 months and he has knowledge of the fact that he is carrying on a business with him alone shall be liable personally for the obligation of LLP incurred during that year। ये क्या पढ़ा दिया सर? समझा देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो समझना बोला क्या गया है इसमें, एक बार समझना। देखो मिनिमम पार्टनर एलएलपी के अंदर होते हैं 2, ये लिखा गया है इसमें, मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, ठीक है ना। मान लो ये एक, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। ये एक एलएलपी है, इसके अंदर 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल हो चाहे बॉडी कोऑपरेट हो। आगे पढ़ेंगे अपन, इसमें से ना 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो आगे पढ़ते हैं अपन, आगे बताऊंगा मैं आपको। 2 पार्टनर है, इनमें से एक चला गया, एक पार्टनर चला गया, बता के चला गया भाई, किनको, मतलब इसको एलएल जो सेकंड पार्टनर था ना उसको बता के चला गया, वो चला गया, ठीक है ना। अब इसमें बताएगा, लाइन टू लाइन पढ़ना, लाइन टू लाइन डिकोड कराऊंगा। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2, रिड्यूस बिलो 2 मतलब 1 हो गया। अब इस एलएलपी के अंदर, 1 मिनट रुकना, इस एलएलपी के अंदर कौन बच गया? एक पार्टनर बच गया, एक बच गया, एक तो चला गया ना, ठीक है ना। द एलएलपी कैरी ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, अब ये एलएलपी ने ना अपना काम 6 मंथ से ज़्यादा कर दिया। वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस मतलब एक पार्टनर ने ही जो 6 मंथ है ना उससे ज़्यादा काम कर दिया। जस्ट अ मिनट यार, 1 मिनट रुको ना। हाँ, क्या बताया गया कि जो 6 मंथ से ज़्यादा काम कर दिया, मतलब एक एलएलपी 6 मंथ से ज़्यादा काम कर दिया एक पार्टनर के साथ। रिड्यूस द पर्सन हु इज़ ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है किसके टाइम? उस एलएलपी के टाइम कैरी ऑन बिजनेस 6 मंथ, मतलब उस 6 मंथ से ज़्यादा, और उसको पता है कि वो एलएलपी का काम अकेले ही कर रहा है, शैल बी पर्सनल लाइबल, शैल बी पर्सनल लाइबल मतलब जो वो एक पर्सन था ना वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, मतलब उसकी जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी उसकी लाइबिलिटी। मान लो कल को उस एलएलपी के अंदर कुछ भी इशू हो गया, कुछ भी डेप्ट आ गया, तो जो इस पर्सन, जो एक पर्सन जो धंधा चला रहा था, जो एलएलपी चला रहा था ना, उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का तोहफा मिल जाएगा। समझ में आया? ये बताया गया है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं अपन आगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? द पार्टनर विच बिलोंगिंग टू सेक्शन 7, अपन ने पढ़ के आए हैं ना सेकंड पार्ट में। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है? वो पार्टनर जो कि सेक्शन 7 के थ्रू बने हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। अब पढ़ते हैं, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो हर कोई एक एलएलपी है ना, उसके पास क्या होते हैं? 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी है, होना ही होना चाहिए। एक तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए? मैंडेटरी है, वो तो पार्टनर बनेगा ही। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट
two individual who are the partner of such LLP or nominee of such body corporate shall be act as a designated partner। ये लॉ की लैंग्वेज है, इसका सीधा सीधा मतलब ये ही है, बोला गया है अगर मान लो एक LLP है, उसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी है प्लस इंडिविजुअल भी है, ठीक है ना, तो एक LLP के लिए दो इंडिविजुअल तो अपन को चाहिए ही चाहिए होते हैं LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए, मतलब एटलीस्ट टू इंडिविजुअल हु आर द पार्टनर ऑफ द LLP या फिर नॉमिनी हो किसके LLP के शैल बी एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया? मान लो कि एक LLP है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट है और प्लस के आपके इंडिविजुअल है, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि आपको दो बंदे तो चाहिए जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकते हैं? इंडिविजुअल, मतलब दो इंडिविजुअल तो आपको LLP में रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो नॉमिनी हो चाहे वो आपके पार्टनर बन सकते हो, चाहे वो आपके मेंबर्स बन रहे हो क्यों, या फिर पार्टनर बन सकते हो LLP के अंदर, या फिर वो नॉमिनी हो, तो दो इंडिविजुअल तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या कहता है, मतलब अभी बताएगा ना, रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब एक पर्सन इसके अंदर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु stay in India for a period of not less than 120 days during the financial year। फाइनेंशियल ईयर के अंदर 120 दिन रहना उनकी मैंडेटरी हो जाती है, ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन ये क्या बोलता है। देखो, देयर इज एन LLP बाय द नेम ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर LLP हैविंग 5 पर्सन, mainly A non-resident, B non-resident, C resident, D resident and E resident। in case at least 2 should be a named as designated partner। दो बंदे क्या चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने हैं, आउट ऑफ विच वन शुड बी रेजिडेंट। अपन ने पढ़ा है डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए पढ़ा है ना, दो इंडिविजुअल होने चाहिए, एक उसके अंदर रेजिडेंट होना चाहिए। हैंस मिस्टर A एंड B आर डेजिग्नेटेड, A और B डेजिग्नेटेड बनाया गया है, देन इट विल नॉट सर्व द पर्पस। भाई उसको पता है कि भाई इसमें से पर्पस होगा नहीं, क्योंकि A और B क्या है, देखो नॉन रेजिडेंट है, बट अपन ने कंडीशन क्या पढ़ी थी रेजिडेंटेड पार्टनर में, दो इंडिविजुअल होने चाहिए। हाँ, A और B इंडिविजुअल तो है, बट उसमें से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तो इसमें बताया गया वंस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट मिस्टर C D और E। इसमें बताया गया कि अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर इनमें से एक बंदे मतलब C D और E, क्योंकि ये रेजिडेंट है, हम इनमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। हाँ, A और B में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंडेटरी क्या होगा, अपन को C D और E में से अपन को एक चूज करना पड़ेगा जिसको अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। और अपन ने डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, अपन को दो इंडिविजुअल चाहिए जो कि जिनमें से एक तो अपना रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द LLP। देखो, इसमें थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स आज करवाऊंगा, थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट में करवाऊंगा, नेक्स्ट मतलब वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपको फंबल हो जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, जितना मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उतना पढ़ो, ठीक है ना। अब बात करते हैं LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अपन ने पहले चैप्टर अपन सेकंड में पढ़ के आए हैं कि LLP क्या होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो क्या बोले, देखो सेक्शन 2 क्लोज 1 ऑफ द LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट एंड इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर एंड शैल हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनरशिप ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द LLP। ये क्या पढ़ा दिया, कुछ नहीं है भाई। देखो, अपन पढ़ के आए हैं, बोला गया है सेक्शन 2 क्लोज 1 के अंदर LLP एक्ट 2008 के अंदर प्रोवाइड गया LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। ओके, इट इज एन लीगल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। और उसके पास परपेचुअल सेसेशन होता है, परपेचुअल सेसेशन होता है। देयरफॉर कोई भी मान लो चेंज आए ना LLP के अंदर, तो वो उसके राइट्स, लाइबिलिटी और एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं कर सकती। ये बोला गया है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है नहीं है ना भाई। 4 पॉइंट बता दो सर इसके क्या होते हैं। देखो, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस लॉ, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर एंड हैव परपेचुअल सक्सेशन। एनी चेंज ऑफ द पार्टनर
एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ LLP शैल नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ LLP। बस बात खत्म। मान लो पार्टनर में कोई चेंज हुआ तो उसको LLP को एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं कर सकता, जबकि पार्टनरशिप में एक्सेप्ट मतलब इफेक्ट डाल सकता है। क्या तो वो डिजोल्यूशन में जाएगा, मतलब डिजोल्व हो जाएगी, या फिर क्या नाम है अपन बोल सकते हैं कि भाई नया पार्टनर आया है तो राइट्स एंड लाइबिलिटी चेंज करनी पड़ जाएगी। बट LLP के अंदर ये चीज़ नहीं होती। एग्जिस्टेंस को डिफाइन, राइट्स एंड लाइबिलिटी को तो वो छेड़ता ही नहीं है, चाहे पार्टनर आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3 ऑफ LLP एक्ट प्रोवाइड दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस। बस वही घुमा फिरा के बताया गया है, यही लाइन को ऊपर दोबारा से रिपीट करा गया है। अब बात करते हैं परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन क्या होता है? द LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द पार्टनर, डेथ, इंसैनिटी मतलब इंसॉल्वेंट, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP. It is capable of entering into a contract and holding property in its own name. मतलब क्या बताया गया? देखो LLP है ना, अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है इट्स एग्जिस्टेंस इन रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द पार्टनर। पार्टनर को चेंज होने के बजाय, मतलब पार्टनर अगर मान लो चेंज होते रहे, जब भी LLP को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कैन नॉट इम्पैक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP. इट इज़ कैपेबल ऑफ एंट्रिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। बस बात खत्म। परपेचुअल सेशन का ये ही है, मतलब डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से कोई भी ना कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा LLP को। सेपरेट लीगल एंटिटी, LLP is a separate legal entity. It is liable for the full extent of its assets, but liability of partner is limited to their agreed contribution in the LLP. In other words, creditor of LLP shall be a creditor of LLP alone. बस कुछ नहीं है भाई, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था क्या होता है। कल को मान लो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है? पार्टनर्स अलग अलग है, LLP अलग है, ठीक है। कल ना मान लो LLP के अंदर फ्रॉड हुआ, लॉस हुआ, पार्टनर उसके अंदर लाइबल नहीं होंगे, LLP ही लाइबल होगी। क्रेडिटर ऑफ द LLP शुड बी द क्रेडिटर ऑफ LLP अलोन, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है? नो पार्टनर विल बी लाइबल ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, थस इंडिविजुअल पार्टनर सेल शिल्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन एंड मिसकंडक्ट। देखो कुछ नहीं है भाई, मान लो ABC पार्टनर है, एक मिनट रुकना, AB पार्टनर है, इसमें बताया क्या गया है? मान लो B ने कुछ ना कुछ काम कर दिया, कुछ ना कुछ कांड कर दिया, फिर बोल सकते हैं कुछ ना कुछ गलत काम कर दिया LLP इनके साथ, मतलब ये दोनों पार्टनर है, तो इसमें A लाइबल नहीं होगा, A लाइबल नहीं होगा। अनऑथराइज मतलब इसने कोई अनऑथोराइज एक्शन कर दिया, ठीक है ना, तो इसमें A लाइबल नहीं होगा। ये क्या है? द इंडिविजुअल आर शिल्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पर्सन, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन और मिसकंडक्ट। मतलब ये सारे के सारे लाइबल जब होंगे जब किसी ना किसी बंदे ने मिसकंडक्ट कर दिया होगा, ठीक है ना। इन अदर वर्ड ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ LLP अलोन। इनमें क्या बताया गया कि सारे के सारे ना LLP के एजेंट हैं। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। मान लो इन दोनों पार्टनर में एक ने किसी ना कुछ कांड कर दिया तो दूसरे पार्टनर को ये बाइंड नहीं कर सकते। जैसे पार्टनरशिप में होता है, मान लो पार्टनरशिप में किसी एक बंदे ने कुछ ना कुछ काम कर दिया तो दूसरा भी लाइबल हो जाएगा। इसमें LLP के अंदर ऐसा वाला सीन नहीं होता। LLP के अंदर सब दोनों के दोनों पार्टनर अलग ही होते हैं, ना कोई मान लो किसी ना किसी को मतलब लेके आएगा, मतलब जैसे लेके आएंगे, जैसे मान लो कुछ ना कुछ एक पार्टनर ने कांड कर दिया तो दूसरा पार्टनर उसको भरपाई नहीं करेगा, ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये बाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि मतलब पार्टनरशिप में अपन बोल सकते हैं ना किसी ने कुछ ना कुछ एक एक्ट किया तो वो सभी को बाइंड हो जाएगा, बट इस LLP के अंदर बाइंड नहीं होते। अब बात करते हैं LLP एग्रीमेंट के बारे में। LLP एग्रीमेंट क्या होता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर विद इन LLP आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द LLP Act 2008 provide flexibility to partner to deceive the agreement as per their choice. In absence of any such agreement, the mutual right on duty shall be governed by the provision of LLP Act 2008। मतलब क्या बताया गया? देखो अपन ने फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट अपन ने पढ़ा था, तो इसमें बताया गया कि भाई LLP है ना पार्टनर को एक है ना बेनिफिट देती है कि भाई आप अपना एग्रीमेंट अपने आप हिसाब से बना सकते हो। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनर टू डिस्क्राइब या फिर बोल सकते हैं टू राइट द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। अपने चॉइस से आप एग्रीमेंट बना सकते हो, सभी पार्टनर के
ऊपर अधिकार देती है, ठीक है ना। और जितने भी राइट्स एंड ड्यूटी है पार्टनर के, वो एलएलपी गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब उसको देखती रहती है। मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर विद इन एलएलपी आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर मान लो किसी भी एलएलपी के अंदर एग्रीमेंट नहीं बन रखा तो एलएलपी एक्ट 2008 को फॉलो करना पड़ेगा सभी एलएलपी को, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज के लिए, बस इतना ही। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, चलो 2 पॉइंट और पढ़ते हैं आज के, बस इतना ही, ठीक है ना। क्या बताया गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, भाई ये तो पता ही है आपको। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट्स क्लोथड विद ऑल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको पता ही है भाई, ये एलएलपी है ना, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये बाय बर्थ से क्रिएट नहीं हुई, इसके लिए लीगल प्रोसेस अपन ने मतलब यूज़ करा है। ये क्लोथिड है ऑल द राइट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के सारे राइट इसके अंदर एलएलपी के अंदर आ जाते हैं, जब भी इसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, कोई भी नेचुरल पर्सन जो कर सकता है ना वो एलएलपी भी कर सकती है, बस ये क्या नहीं कर सकती, ये जेल नहीं जा सकती। इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल, अपन एलएलपी को उठा के जेल में थोड़ा बंद कर सकते हैं। कैन नॉट टेक एन ओथ, ये शपथ नहीं ले सकती भाई, वो उस पर मतलब वो कौन सी बुक होती है, अपन कोर्ट में जाके देखते हैं ना कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये ऐसे शपथ नहीं ले सकती, ओथ नहीं ले सकती। कैन नॉट मैरी और डिवोर्स, मतलब ये भाई शादी भी नहीं कर सकती, एलएलपी के साथ शादी थोड़ा करवा सकते हैं अपन, ठीक है ना। डिवोर्स भी नहीं ले सकती। नोर इट कैन प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन लाइक सीए, ठीक है ना, और मेडिसिन, मतलब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती एलएलपी के, मतलब हाँ भाई चलो ऑफिस में चलते हैं, अपन एलएलपी है अपन ऑफिस में चलते हैं, नहीं ये सीए मतलब ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती। एलएलपी इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमॉर्टल, ठीक है ना, बट नॉट फैटिशियस बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट। समझ में आया, मतलब कुछ नहीं है भाई, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि क्रिएटेड हुई है भाई एक लीगल प्रोसेस से, ठीक है ना, और उसके अंदर सारे इंडिविजुअल के राइट्स आ सकते हैं। ये काम कैसा करती है, जैसे एक नेचुरल पर्सन काम करता है, बस ये जेल में नहीं जा सकती, ये शपथ नहीं ले सकती, ये शादी नहीं कर सकती, इसका डिवोर्स नहीं हो सकता, और ये मतलब लर्न प्रोफेशनल के साथ मतलब जैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती, चलो भाई ऑफिस में चलते हैं प्रैक्टिस कर लें, नहीं, बस ये एक इंटेंजिबल होती है, इनविजिबल होती है, इनमॉर्टल होती है, ये डिजोल्व हो सकती है बाय द लॉ, मतलब ये इसको मतलब ख़त्म कौन कर सकता है, लॉ ही ख़त्म कर सकता है, ओके। ये रियली एग्जिस्ट करती है, ये रियली एग्जिस्ट करती है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन कॉमन सील के बारे में, और यहाँ पर ही अपना सेशन को विराम देते हैं। A LLP being an artificial person can act through its partner and its designated partner। एक जो LLP अपन ने बनाई है ना वो किसके थ्रू एक्ट करती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर और प्लस पार्टनर के थ्रू एक्ट करती है। LLP may have a common seal if it decides to have one, मतलब हर LLP देखो कॉमन सील है ना, पहले टॉपिक स्टार्ट होता था, मतलब पहले ये इतना डिजिटल तो था नहीं, पहले कॉमन सील लगाया जाता था कि हाँ भाई मोहर लगाई जाती थी इनकॉर्पोरेशन के लिए। आज तो बहुत चीज़ चेंज हो चुकी है, आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आज तो बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो चुका है, तो इसलिए आजकल कॉमन सील का काम कौन सीए जैसे सीएम में कोई भी एडवोकेट हो गया ये काम करते हैं कॉमन सील का। पढ़ते हैं अपन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, मतलब मैंडेटरी नहीं है भाई एलएलपी को कॉमन सील रखनी। इट शैल रिमेन under the custody of some responsible official and it shall affixed in the absence of at least 2 designated partner of LLP, मतलब दो डिप्पी है ना हेल्प कर सकते हैं किसके लिए, कॉमन सील को मतलब बनाने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी को मतलब दो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना हेल्प कर सकते हैं एलएलपी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर, बाय बाय।